बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 45, 46, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 14 और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 6 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 45। प्रभु ने अपने अभिषिक्त साइरस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को साइरस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी साइरस से ये कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्ग लाइयां तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर पुकारता है। मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इज़राइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु ये सब करता हूँ। आकाश धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु सर्वेश्वर। धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है, उस ठीकरों को जो कुम्हार से बहस करता है। क्या मिट्टी अपने गढ़ने वाले से कहेगी, तुम यह क्या बना रहे हो? यह तो किसी काम का नहीं। धिक्कार उसे जो अपने पिता से कहता है, तुमने मुझे क्यों पैदा किया? जो अपनी माता से कहता है, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? प्रभु इज़राइल का परम पावन सृष्टिकर्ता यह कहता है, क्या तुम मेरी प्रजा के भविष्य के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हो? क्या तुम मेरी सृष्टि के विषय में मुझे आदेश देते हो? मैंने पृथ्वी को बनाया और उस पर मानव जाति की सृष्टि की। मैंने अपने हाथों से आकाश ताना। मैं ही आकाश के नक्षत्रों को आदेश देता हूँ। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वस्तों को मुफ्त में लौटाएगा। यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है। शत्रुओं की हार। प्रभु यह कहता है, मिस्र की धन संपत्ति, इथियोपिया और उसकी उपज, सबा के ऊंचे कद वाले पुरुष, ये सब तुम्हारे पास आएंगे और उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। वे बेड़ियां पहने तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। वे दंडवत कर तुमसे यह प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के यहाँ ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं, अन्य देवता कुछ नहीं। इज़राइल के मुक्तिदाता ईश्वर, तू निश्चय वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। देखो, देवी मूर्तियां बनाने वाले सब के सब लज्जित, अपमानित और कलंकित होकर जा रहे हैं।
ईश्वर के द्वारा इज़राइल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक ना तो अपमानित होगे और ना कलंकित। ईश्वर की भविष्यवाणियां। यह आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु का कहना है। उसने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ कर दी है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ना तो छिप कर बोला हूँ और ना पृथ्वी के किसी अंधकारमय स्थान से। मैंने याकूब के वंशजों से नहीं कहा, शून्य उजाड़ स्थान में मुझे ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात कहता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। राष्ट्रों का धर्म परिवर्तन। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ। जो जुलूस निकाल कर लकड़ी की बनी हुई अपनी देव मूर्ति ले जाते हैं, वे कुछ नहीं जानते और ऐसे देवता से प्रार्थना करते हैं जो उनका उद्धार नहीं कर सकता। आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने ये बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धारक ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते हैं वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इज़राइल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएंगे और वह प्रभु का गौरव करेगी। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 46। बाबुल के देव मूर्तियों का पतन। बेल देवता झुक गया, नबो देवता गिर गया। उनकी देव मूर्तियां लद्दू जानवरों पर रखी गईं। जो मूर्तियां तुम जुलूस बनाकर ले जाते हो, वे थके मांदे जानवरों का भोजन बन गई हैं। वे देव मूर्तियां झुककर गिर गई। वे अपने उपासकों को बचाने में असमर्थ हैं और उनके साथ बंदी बनकर जा रही हैं। याकूब के वंशजों, इज़राइल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं वही करता रहूंगा। मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मुझे किसके बराबर समझते हो? तुम मेरी उपमा किससे देना चाहते हो? मुझे किसके समान समझते हो? कुछ लोग अपनी थैली से सोना निकालकर और अपनी चांदी तौलकर सोनार को कोई देवता बनाने का आदेश देते हैं और उसके सामने झुककर उसकी उपासना करते हैं। वे स्वयं उसे अपने कंधे पर ले जाते हैं और उसे उसके अपने स्थान पर रख देते हैं, जहां से वह खड़ी रहकर हिल नहीं सकती। वह उसकी दुहाई देते हैं, किंतु वह उत्तर नहीं देती और उनकी विपत्ति से उनका उद्धार नहीं करती। विद्रोहियों, मेरी बात सुनो, अपने मन में उस पर विचार करो। प्राचीन काल की घटनाओं पर विचार करो। मैं ही ईश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे समान कोई नहीं। मैं प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करता हूँ। मैं प्राचीन काल से भविष्य बताता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरी योजना पूरी होकर रहेगी। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं पूर्व से एक शिकारी पक्षी बुलाता हूँ, दूर देश से एक ऐसा व्यक्ति जो मेरा उद्देश्य पूरा करेगा। मैंने उसे प्रकट किया और उसे संपन्न करूंगा। मैंने ये योजना बनाई और उसे पूरा करूंगा। हठधर्मियों जो मुक्ति से दूर रहते हैं, मेरी बात सुनो। मैं अपना मुक्ति विधान प्रकट करने जा रहा हूँ। वह दिन दूर नहीं है, तुम्हारा उद्धार निकट है। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इज़राइल पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 14। सूखा। सूखा पड़ने पर यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी।
यूदा विलाप कर रहा है, उसके नगर दुख के दिन काट रहे हैं, उसके निवासी भूमि पर बैठकर शोक मनाते हैं। यरूशलेम से दुहाई उठ रही है, कुलीन लोग अपने सेवकों को पानी भरने भेजते हैं, किंतु उन्हें कुएं पर पानी नहीं मिलता और वे खाली बर्तन लिए लौटते हैं। वे लज्जित और निराश होकर अपना सिर ढक लेते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण धरती फट गई है, किसान मुंह लटकाए बैठकर अपना सिर ढकते हैं। घास नहीं होने के कारण हिरणी अपने नवजात बच्चों को खेत में छोड़ दे रही है। जंगली गधे वीरान पहाड़ियों पर खड़े गीदड़ की तरह हाँफ रहे हैं। चारा नहीं मिलने के कारण उनके आंखें पथरा गई हैं। प्रभु, यद्यपि हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, फिर भी अपने महिमा में नाम के कारण हम पर दया कर। हमने बराबर तेरा परित्याग किया और तेरे विरुद्ध पाप किया है। इज़राइल की आशा, विपत्ति में उसके उद्धारक, तू इस देश में अपरिचित जैसे क्यों हो गया है? उस पथिक की तरह जो यहाँ केवल रात भर ठहरता है। तू क्यों घबराए हुए व्यक्ति जैसे हो गया है, एक योद्धा जैसा जो रक्षा करने में असमर्थ है। प्रभु, तू तो हमारे बीच है, हम तेरे ही कहलाते हैं, तू हमारा त्याग नहीं कर। इस प्रजा के विषय में प्रभु यह कहता है, इधर उधर भटकना इन्हें बहुत प्रिय है, ये अपने पैरों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभु इन्हें अस्वीकार कर रहा है। अब वह इनके कुकर्मों को याद कर इन्हें इनके पापों का दंड दे रहा है। प्रभु ने मुझसे कहा, इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना मत करो। यदि ये उपवास करते तो मैं इनकी पुकार नहीं सुनता। यदि ये मुझे होम बलि और अन्न बलि अर्पित करते तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैं तलवार, अकाल और महामारी द्वारा इनका विनाश करूंगा। मैंने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, किंतु नबी लोग इन्हें यह आश्वासन देते हैं, तुम लोगों को ना तो तलवार का सामना करना पड़ेगा और ना अकाल का। मैं तुम्हें इस देश में चिरस्थायी शांति प्रदान करूंगा। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, नबी मेरे नाम पर असत्य बोलते हैं। मैंने ना तो उसे भेजा, ना नियुक्त किया और ना उनसे कुछ कहा। वे तुम्हारे सामने झूठे दर्शन, निरर्थक भविष्यवाणियां और अपने मन की कल्पित बातें प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रभु यह कहता है, जिन नबियों को मैंने नहीं भेजा और जो मेरे नाम पर कहते हैं कि इस देश को ना तो तलवार का सामना करना पड़ेगा और ना अकाल का, उन नबियों का तलवार और अकाल द्वारा विनाश किया जाएगा। जिन लोगों को वे संबोधित करते हैं, वे अकाल और तलवार के शिकार बनकर यरूशलेम की गलियों में पड़े रहेंगे। कोई ना तो उनका और ना उनकी पत्नियों का दफन करेगा और ना उनके पुत्र पुत्रियों का। मैं उन्हें उनकी दुष्टता का फल दूंगा। तुम उन्हें यह कहोगे, मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है, मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूखों मरते देखता हूँ। नबी और याजक भी देश में मारे मारे फिरते हैं और नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है। क्या तूने यूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है? हम शांति की राह देखते रहे किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे किंतु आतंक बना रहा। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा। अपने महिमा में सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। क्या राष्ट्रों के देवता में कोई पानी बरसा सकता है? क्या आकाश अपने आप वर्षा कर सकता है? हमारे प्रभु ईश्वर, तुझ में ही यह सामर्थ है, इसलिए हमें तेरा भरोसा है, क्योंकि तू ही यह सब करता है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 6।
सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम कहाँ गया? तुम्हारा प्रियतम किस ओर मुड़ा, जिससे तुम्हारे साथ हम भी उसे ढूंढे? मेरा प्रियतम अपनी वाटिका की ओर उतरता है, वह चरने और शोषण पुष्प चुनने गंध वृक्षों की क्यारियों की ओर उतरता है। मैं अपनी प्रियतम की हूँ और मेरा प्रियतम मेरा अपना है, वह शोषणों के खेत में चरता है। मेरी प्रेयसी, तुम निरशा नगरी के सदृश सुंदर, यरूशलेम के सदृश मोहक और पंक्तिबद्ध सेना के सदृश विस्मयकारी हो। मुझ पर से अपनी आंखें हटा लो, वह मुझे विचलित कर देती हैं। तुम्हारी अलकें गिलदाद पर्वत से उतरती हुई बकरियों के झुंड जैसी हैं। तुम्हारे दांत अभी अभी धोई हुई भेड़ों के झुंड के सदृश हैं। प्रत्येक दांत का अपना जोड़ा है, उनमें एक भी अकेला नहीं। घूंघट में झलकता तुम्हारा कापोल दांडिम की भाप जैसे है। चाहे 60 रानियां हो, 80 उपपत्नियां और असंख्य कुमारियां, किंतु मेरी कपौती, मेरी सर्वांग सुंदरी के सदृश कोई नहीं। वह अपनी माता की एकलौती पुत्री, अपनी जन्मदात्री की दुलारी। कुमारियों उसे देखकर धन्य कहती हैं, रानियां और उपपत्नियां उसकी सराहना करती हैं। वह कौन है जो उषा की तरह उदित होती है, जो चंद्रमा की तरह कांतिमय, सूर्य की तरह प्रकाशमान और पंक्तिबद्ध सेना की तरह विस्मयकारी है? मैं घाटी की नई फसल देखने के लिए कष्ट फलों की वाटिका में उतरता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या दाखलताओं में कलियां फूट चुकी हैं, अनार वृक्षों में फूल खिलाए हैं। मैं अपनी सुख बुद्ध खो चुकी हूँ, मैं उसके कारण लज्जित हूँ, यद्यपि मैं अभिजात कुल की हूँ। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 45 में राजा साइरस के बारे में बताया जा रहा है, जो यूदा को बेबीलोन से निर्वासन से वापस लाने का आदेश देगा। यह भविष्यवाणी ईसाइयाह नबी ने तब दे रहे हैं जब यूदा निर्वासन में ही नहीं गया था, जो तकरीबन 150 से 200 वर्ष पूर्व की गई थी। आगे ईश्वर बोल रहे हैं कि वे कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इज़राइल एक किस्म का मिट्टी का बर्तन है, क्योंकि बर्तन कुम्हार से क्या सवाल कर सकता है। आगे पूरे राष्ट्र ईश्वर की तरफ रुझान रखेंगे जब वे सब ईश्वर को मानेंगे और मुक्ति पाएंगे। ईश्वर नबियों के द्वारा बता रहे हैं कि ये मूर्तियां इनको बचा नहीं पाएंगी। ईश्वर ही है जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सर्वस्व है। अध्याय 46 में ईश्वर इन मूर्तियों के बारे में बोल रहे हैं जो अपने आप को नहीं बचा सकते, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। वहीं ईश्वर हमेशा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं इन ढीठ लोगों को भी ईश्वर बचाएंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 14 में यिर्मयाह के निवेदन के बावजूद ईश्वर यूदा को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। 4 चीज़ों से शिक्षा दी जाएगी, तलवार, कुत्ते, पक्षी और दैत्यों से। यिर्मयाह अपने जीवित रहने पर मातम मना रहा है और अपने को यूदा के लोगों द्वारा तिरस्कृत पाता है, लेकिन ईश्वर यिर्मयाह को बोलते हैं कि वे उसे एक तांबे की दीवार सा बना देंगे जिससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 6 में प्रेम की सुंदरता और खुशी दर्शाई जा रही है। यह आत्मिक तौर पर प्रेम ईश्वर और उसके लोगों को दर्शाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में